हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे कि वर्तमान संविधान कौन कौन से मूल अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है। यहाँ हम देखते हैं कि संविधान के जो प्रथम अध्याय है उसके अनुच्छेद 7 से 36 यानी कि कुल 30 अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रथम जो मौलिक अधिकार हम ले सकते हैं महत्वपूर्ण वह है मानवीय गरिमा का सम्मान और सुरक्षा से संबंधित है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 7 के माध्यम से प्रदान किया गया है। कि इसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान है। उन्हें प्रकृति से विवेक और विश्वास प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। दूसरा मौलिक अधिकार जो ले सकते हैं वो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 8(1) के अनुसार सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म, राजनीतिक धारणाओं आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। तीसरा मौलिक अधिकार है स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 9 के द्वारा प्रदान किया गया है। चौथा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 10 में इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और मृत्युदंड को निषिद्ध किया गया है। अगला जो अधिकार हम ले सकते हैं वह है बच्चों एवं युवकों को संरक्षण। अनुच्छेद 11 में बच्चों एवं युवाओं को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है कि वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप इस अधिकार का उपयोग कर सकें। छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 व्यक्तियों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में सहयोग और सहायता प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। अगला अधिकार है एकांतता या अपन कह सकते हैं गोपनीयता का अधिकार। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही निजी एवं पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का उन्हें अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद 14 के द्वारा नागरिकों को विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला है धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 15 के द्वारा सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म एवं दर्शन की धारणाओं को स्वीकार करने और उनको अपनाने का अधिकार उन्हें दिया गया है। अगला जो अधिकार ले सकते हैं वह है विचार एवं सूचना का अधिकार। स्विस संविधान का अनुच्छेद 16 के द्वारा नागरिकों को विचार एवं सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। नागरिक जो है स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने तथा उनका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला मौलिक अधिकार है प्रेस संबंधी स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद के द्वारा प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि के सार्वजनिक प्रसारण के अन्य साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा नागरिकों को
भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को पर्याप्त एवं मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक शोध एवं शिक्षण की स्वतंत्रता की गारंटी जो है संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 के द्वारा कला की स्वतंत्रता की गारंटी भी प्रदान की गई है। सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को दी गई है कि वह शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 23 के द्वारा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 24 जो है स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों को अपने देश में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 के द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है कि व्यक्ति अपनी उचित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है और संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए संपत्ति की सुरक्षा की भी गारंटी दी गई है कि अधिग्रहण की स्थिति में संपत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 27 के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपना व्यापार चुनने, व्यवसाय चुनने, उसकी स्वतंत्र रूप से अभिवृद्धि करने एवं आर्थिक क्रियाकलापों का स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्यवाही के द्वारा होना है उसे यह अधिकार है कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालय के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना क्षेत्राधिकार हो तथा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। इस तरह से कानूनी कार्यवाही की गारंटी जो है वो प्रदान की गई है। अनुच्छेद 31 के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है कि ऐसे सभी लोगों को जिन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है उन्हें यह अधिकार है कि उन्हें उनकी समक्ष में आने वाली भाषा में उनको बंदी बनाए जाने के कारणों एवं उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाए। उचित आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। प्रत्येक आरोपित व्यक्ति को इसके अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि उसे उसके आरोपों के बारे में जो ही संभव हो विस्तार से जानकारी दी जाए। याचिका के संदर्भ में अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया गया है। इस तरह से देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र माना जाता है। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद स्विस संविधान के उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। इसके साथ हम यहाँ देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो शासन सीमाएं भी बताई गई हैं कि ये जो मूल अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं, सीमित हैं। सीमाएं इसमें स्विस संविधान में शासन जो है नागरिक अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप नहीं कर सके, इस हेतु सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 36 के अनुसार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार का होना आवश्यक होता है। यानी कि सरकार अगर किसी मौलिक अधिकार को सीमित करती है तो इसके लिए उस पर कोई कानूनी आधार का होना आवश्यक होना चाहिए होता है तथा यह प्रतिबंध जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही लगाया जा सकता है। धन्यवाद।